नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस को भले ही कोई फायदा हो या ना हो, उनके नेता राहुल गांधी को हर दिन कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति जरूर होती रहती है। कभी उन्हें रास्ते में कोई पंडित मिलकर जय श्री राम और जय सिया राम का भेद बताता है, तो कभी उन्हें महाभारत का ज्ञान मिल जाता है। कुरुक्षेत्र पहुंचे राहुल गांधी को आरएसएस वाले अब 21वीं सदी के कौरव नजर आ रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस को कौरव बताने वाले कांग्रेस नेता राहुल कांग्रेस को पांडव बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेसी तपस्वी है और बीजेपी वाले पुजारी। उन्होंने ये घोषणा भी कर दी कि यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। आज खबर विशेष में अपने खास मेहमानों से इसी पर हम चर्चा करेंगे कि टी शर्ट के टारगेट पर हाफ पैंट। रामेश्वरम से भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब सोमवार को कुरुक्षेत्र में थे तो उन्हें कहीं से ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया कि वो महाभारत के अर्जुन हैं। बस फिर क्या था, राहुल अपने तर्कश से तीर निकालते गए और आरएसएस पर निशाना साधते गए। राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं और हाथ में लाठी लेकर शाखा लगाते हैं। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर उनके इस बयान के बाद तो यूजर्स ने राहुल गांधी को जवाब भी देना शुरू कर दिया। एक यूजर ने तो हाफ पैंट पहने नेहरू की फोटो भी ट्वीट कर दी। लेकिन राहुल यही नहीं थमे, उन्होंने कौरवों और पांडवों में अंतर को भी समझा दिया कि कांग्रेस तपस्या में विश्वास रखती है और बीजेपी पूजा में। संघ वाले तपस्या भंग करने वाले लोग हैं जो कभी हर हर महादेव नहीं बोलते। ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। एक तरफ 5 तपस्वी और भीड़, उनके साथ पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे। जैसे ही यहां पे यात्रा चल रही है, इसमें कोई ये नहीं पूछता भैया कौन हो, कहां से आए हो। मोहब्बत की दुकान है ये। राहुल ने कहा कि पांडव तपस्वी थे जिनके साथ सभी धर्मों के लोग थे। द्वापर युग में सनातन धर्म के अलावा और किस धर्म के लोग थे, ये तो राहुल ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उनके कुरुक्षेत्र ज्ञान की मीमांसा करना अब धुरंधरों ने शुरू कर दिया है, जिन्हें राहुल कौरव करार दे रहे हैं। देखिए, दुखद है, जितनी निंदा की जाए वो कम है और इस प्रकार के बयान को कभी देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इससे पहले भी इस तरीके के कई बयान होते, अखबार में आने के लिए इस प्रकार का बयान देते हैं, मीडिया में बने रहने के लिए। उनके बयान का कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में कहा कि एक तरफ 5 तपस्वी खड़े थे और दूसरी तरफ भीड़ वाला संगठन यानी कौरव यानी आरएसएस और बीजेपी। लेकिन राहुल गांधी भूल गए कि रामेश्वर से चले राहुल गांधी को इसी भीड़ की तलाश थी जिसे वो कौरव का बता रहे हैं। राहुल ये तय ही नहीं कर पा रहे कि भीड़ उनके साथ है या बीजेपी के। जब भीड़ बीजेपी के साथ दिखती है तो वो उसे कौरव करार देते हैं और जब भीड़ अपने साथ खड़ी होती है तो उसे पांडव बताने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे राहुल अपनी भारत जोड़ो यात्रा की पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उनके तोड़ने वाले बयान सामने आते जा रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल हमारे साथ जुड़ेंगे और संजय चौधरी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के, और ओंकार सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। ओंकार जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो बयान, ये जो ज्ञान राहुल गांधी के द्वारा दिया गया है, आखिर क्या इसके पीछे की पूरी सोच है? जैसा कि लगातार पुजारियों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने अपमान किया है हमारा।
मित्र, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आपने तो हमारी बात सुने बिना पहले से ही एक निर्णय दे दिया। राहुल गांधी की जितनी आलोचना करनी थी उतनी कर भी दी आपने अपने जो फीडर था। तो हम आपको कुछ भी कहेंगे आप उसको मानेंगे नहीं, हमने इसीलिए आपको बुलाया है, इसीलिए आपको मैंने आमंत्रित किया कि आप अपना पक्ष रखें और खुलकर बोले। बिल्कुल, मैं आपको ही सुनूंगा, बोलिए। और पुजारी और तपस्वी में फर्क क्या है? पुजारी के बारे में अगर कोई बात कही गई तो पुजारी को गुस्सा आ गया, उन्होंने राहुल गांधी का पुतला तक जला दिया। और तपस्वी को कोई बात कह दीजिए वो सुनता ही नहीं है, वो अपने ध्यान में मग्न है, अपनी बातों में मग्न। ये फर्क है पुजारी और तपस्वी में, इसलिए इसे तपस्वियों का देश कहा गया है। तपस्वी का मतलब खाली तपस्या करने वाले वन में साधु संत नहीं है। तपस्वी का मतलब है जो अपने अपने काम में काम कर रहा है वो तपस्या कर रहा है। अगर ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है तो वो तपस्या कहलाती है। उसी से देश बनता है, उसी से एक राज बनता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसका उनका मतलब था। अगर कोई समझ नहीं पा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं। गौरव क्यों कहा आरएसएस को या भाजपा को, उसका रीजन जान लीजिए। आज जो हमारी यात्रा चल रही है वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की चल रही है। असमानता, आर्थिक असमानता को लेकर चल रही है, बेरोजगारी को लेकर चल रही है। हम ये बात अगर उनके दरबार में कहते हैं या कोई आदमी बोलता है तो उसको या तो बंद कर दिया जाता है या उसको उसके यहाँ छापे मारे जाते हैं या उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। उसका रीजन आप उसका उदाहरण क्यों दिया उन्होंने? आपको याद होगा जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ था, जिसमें 12 वर्ष वनवास में रहेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। उस समय दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए वहां शिविर लगाया जंगल में और वो अपना वहां खेल कर रहे थे और नृत्य देख रहे थे। उसमें एक लड़के के साथ उन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की तो उनके गंधर्वों ने उसको गिरफ्तार किया और कोई छुड़ा नहीं पाया। तो और जब उसको होश आया तो उसने कहा कि अगर मेरे हाथ खुले होते तो मैं तुझको फांसी दे दूंगा। मतलब उसको अपने किए पे पछतावा नहीं था दुर्योधन को, वो बल्कि उस पर भी फांसी देने की बात करता। तो ये कौरव का जो एटिकेट है वही आजकल भाजपा कर रही है, वही आजकल आरएसएस कर रही है कि वो एक वर्ग की बात को सुनना चाहती है, दूसरे किसी की बात को सुनना नहीं चाहती है, इसलिए वो ये सारी चीजें कर रही है। तो उन्होंने एक बात कही जी, लेकिन जिस तरीके से आलोचना करना एक अलग विषय होता है, लेकिन वेशभूषा पे, पहनावे पर इस तरीके की टिप्पणी करना, अब ये तो वो हुआ शुभम भाई कि यूं तो हर रोज रुलाते हो घटाओं की तरह, हमने एक रोज रुलाया तो बुरा मान गए। ठीक है, क्या क्या आप कहते हो राहुल गांधी को? ठीक है, मैं जवाब ले ले रहा हूं बीजेपी से इस वक्त। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजय चौधरी जी जुड़ रहे हैं। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने ओंकार जी को सुना, उन्होंने किस तरीके से कहा और बड़ी सफाई से उन्होंने उन तमाम बातों को जो राहुल गांधी के द्वारा कही गई हैं उनको उन्होंने उदाहरण के साथ रखा। कैसे इसको देख रहे, मैं चाहूंगा अगर आप जवाब दें। देखिए, मुझे लगता है कि ओंकार भाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है राहुल जी को सुनना, क्योंकि राहुल जी अपने आप में देश के इतने कंट्राडक्टरी पर्सनालिटी बनकर उभरे हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा में उनकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी मुझको लगता है कि जनता के सामने आ गई है। 4 दिन पहले वो कहते हैं कि आरएसएस तो मेरा गुरु है और 4 दिन के बाद उसी आरएसएस के खिलाफ वो इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं। और वो कितने अप्रासंगिक हैं कि जब संघ में गणवेश में निक्कर पहनना बंद हो गया तब राहुल जी जैसे परम ज्ञानी परम तपस्वी को लगता है कि वो निक्कर पहन रहे हैं। तो ये जो राहुल जी का ज्ञान है, जिसमें आटे को वो लीटर में नापते हैं और जनसंख्या में को किलो में बताते हैं और आलू से सोना बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत की जनता को अपनी यात्रा के माध्यम से समुचित मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले राहुल जी संघ की न समझकर बात करते हैं। 1962 में जब देश में युद्ध हुआ, उस युद्ध में संघ के स्वयंसेवकों ने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया। मतलब जो स्वयंसेवी संगठन गणतंत्र दिवस की परेड में देश के लिए भाग लेता हो, उस देशभक्त संगठन के लिए कौरव बोलना, तो कौरव तो भीड़ के साथ थे, राहुल भीड़ के साथ हैं, वो कोई 5 लोग तो यात्रा कर नहीं रहे। तो राहुल जी ने ये वक्तव्य देकर अपने आप को हमेशा की तरह, जिस प्रकार से वो हमेशा विवादास्पद बयान देते हैं, अप्रासंगिक बयान देते हैं और उसके बाद माफी भी मांगते हैं, तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति जेल से बेल पर छूटा हो
उससे हम इसी प्रकार की बयान की अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है, वो बयान मैं वापस आपके पास आऊंगा। ओंकार जी से मैं इस पर जवाब लूं उससे पहले संजीव उनियाल हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। राजनीतिक व्यक्ति से, जनप्रतिनिधियों से, सरकार चलाने वाले लोगों से जनता को अपेक्षाएं होती हैं, आशाएं होती हैं कि वो हमारे मुद्दों को उठाएंगे, हमारे मुद्दों पर वो बातचीत करेंगे। लेकिन जब एक दूसरे पर तर्क कुतर्क, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति पहनावे पर होता है तो इसको कैसे देखना चाहिए? कोई वैचारिक रूप से दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि दो पॉलिटिकल लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा। क्योंकि राहुल गांधी पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज्ञान की अज्ञानता का एक लगातार जो श्रृंखला चली आ रही है, राहुल जी के माध्यम से उस श्रृंखला को पूर्ण करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर एक हार सा मान लिया जाए तो उसमें कुछ चीजें बाकी हैं, तो शायद उनको जोड़ने का प्रयत्न करते रहते हैं अपनी अज्ञानता से। मुझे लगता है कि आप देखिए, जब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो उस टाइम इनके ऊपर 3-4 बड़े जबरदस्त जो है वो बोफोर्स का चल रहा था, और जो है वो आपने देखा होगा ट्रिब्यून वाले वो जो 3-4 मैटर इनके साथ सीबीआई और ईडी के लगातार कटघरे में ये लोग खड़े हुए थे पूरा परिवार। तो डायवर्जन की एक थ्योरी को लेकर इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर शुरुआत की। और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के बाद आपने देखा कि एक पादरी के पास जाते हैं। सबसे पहले वो पादरी कहते हैं कि भाई अगर मैं नंगे पैर चलूंगा तो कीड़े मकोड़ों की तरह हिंदू लैंड में मैं कभी भी नंगे पैर नहीं चलना चाहूंगा, चप्पलों से चलूंगा। उसके बाद वो कहते हैं कि हम 145 दिन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निक्कर, जो कि निक्कर ना होके अब कल आपने देखा ट्राउजर हो चुकी है, उसका जो है वो 145 दिन रह गए, नहीं तो वो उसमें आग लग जाएगी। और उसके बाद आपने देखा लगातार संघ को क्रिटिसाइज करते रहे। और मुझे लगता है कि क्या अपने दादा, नाना, नानी इन सबको भी पढ़ने का इनको शौक नहीं है। मोतीलाल नेहरू जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1925 में जब डॉक्टर हेडगेवार ने इसका, आपने देखा 1945 में आरएसएस का जन्म हुआ। उसके बाद 1938 में जब कोकेन नाम के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हेडगेवार जेल में चले गए, तो उनके बाहर निकलने पर जो सबसे बड़ा कार्यक्रम उनके लिए किया गया कि देश के फेवर में जेल में गए, तो मोतीलाल नेहरू जी ने किया। इसका मतलब मोतीलाल नेहरू जी को इन्होंने ये कहा कि कौरवों की उन्होंने क्या फेलिसिटेट किया। उसके बाद एक बात 1962 की जो बात कर रहे थे मेरे मित्र, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। 26 जनवरी की परेड में जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 482 स्वयंसेवकों की टुकड़ी को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कौरवों को आमंत्रित किया देश की 26 जनवरी की परेड में। और इसके बाद एकनाथ राणा डे ने विवेकानंद स्मारक बनाया केरला में, और विवेकानंद स्मारक का अनावरण करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी, उस टाइम प्रधानमंत्री थी, वो पहुंची। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी ने कौरवों को आमंत्रित करके कौरवों को फेलिसिटेट किया। तो मुझे लगता है ज्ञान की अत्यधिक कमी इस व्यक्ति को है, और ये नाटक मंच सा करने के बाद अंत में मुझे नहीं लगता कि भारत को जोड़ पाएंगे, कांग्रेस को भी तोड़ पाएंगे। G23 का मुकाबला नहीं कर पा रहे, गुलाम नबी आजाद जी का मुकाबला नहीं कर रहे, कपिल सिब्बल जी अलग छिटक के चले गए। बड़े बड़े नेताओं को दरकिनारे करने के बाद और खड़गे जी के बयानों से आप क्या सोचते हो कि पार्टी बच पाएगी? ये बहुत ऐसे कगार पर खड़े हैं, इनका मुकाबला एक ऐसी पार्टी से, ऐसे व्यक्ति से और ऐसी विचारधारा से है जिसमें कि इनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आऊंगा। ओंकार सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े। ओंकार जी, मैं आपके पास आऊंगा उन तमाम बातों का, जैसा जिसका जिक्र अभी उनियाल साहब ने कहा है कि आरएसएस के जो सबसे पहले संस्थापक रहे हेडगेवार साहब, उनको किस तरीके से सम्मानित करने का काम मोतीलाल नेहरू ने किया है। ऐसे में आरएसएस और तमाम आरोप आपके द्वारा, आपके दल के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा लगाए जरूर जाते रहे, लेकिन वो एक गैर राजनीतिक संगठन है। उससे जुड़े हुए लोग भले ही बाद में राजनीति में गए, लेकिन गैर राजनीतिक संगठन है, उस पर इस तरीके की प्रतिक्रिया देना उचित है? शुभम भाई, उनियाल साहब ने जो बातें कही हैं, उनको मैं एक बात याद दिला दूं। कोई एक व्यक्ति हमेशा अच्छा नहीं रहता है। अगर वहां पे उनके लिए वो गए तो मोतीलाल नेहरू जी जेल, तो उस समय उनका कृत्य अच्छा रहा होगा। अगर उनको बुलाया गया परेड में तो उनका कृत्य अच्छा रहा होगा। और जब क्यों कि ये देश जो है बराबर परखता रहता है कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अब आपको उदाहरण देता हूं, इंदिरा गांधी जी से बड़ा कोई नेता अभी हिंदुस्तान के अंदर शक्तिशाली नेता नहीं हो पाया, जो उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और मिजोरम को अपने सिक्किम को अपने देश में मिलाया, और जिस तरह से उन्होंने दुनिया में अपनी धाक जमाई, उतना बड़ा इमरजेंसी लगाई, पैदा नहीं हुआ।
और पावरफुल थी, इमरजेंसी लगाई। अरे उनियाल साहब सुन तो लीजिए, मैं आप ही पे आ रहा हूँ। नहीं, ये भी बताइए ना, इमरजेंसी भी आ रहा लगाई। हूँ सर आ रहा हूँ। 23 महीने और 28 लोगों को जेल के अंदर भर दिया। सुन लो, आप जयप्रकाश नारायण जैसे बोलने के नेताओं को अंदर डाल दिया। उनियाल साहब मुझे बोलने तो यातनाएं दी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। नसबंदी करवाई, बहुत पावरफुल थी मेरे भाई, वेरी पावरफुल। मैं उसी पे आ रहा हूँ। उनियाल साहब उतनी ताकतवर नेता थी, लेकिन जब उनसे गलतियां हुई, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई तो जनता ने उनको हराया भी। प्रदीप शुक्ला, आप ये मानते हैं कि इमरजेंसी जो लगाएगी वो एक गलती थी? गलती तो मानी है उन्होंने। हाँ। उन्होंने खुद गलती मानी है। हाँ। सोनिया गांधी जी ने गलती मानी है, कांग्रेस पार्टी ने गलती मानी है, सब लोगों ने गलती मानी है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, प्रदीप शुक्ला आईएएस की टॉपर थे। नहीं, ठीक है, चलिए उस दौरान चलिए ये गलती हो गई इमरजेंसी की, उसके बाद कांग्रेस हार गई, लेकिन बाद में क्या गलतियां रही हैं जो लगातार ये 2 हारे हुई हैं, ये कौन सी गलती रही? हाँ सर 2 हारे ना, हाँ। लेकिन इमरजेंसी के बाद हम 1980 जीते, 1984 बीच में भी आपकी हार हुई है, सिर्फ 2014 और 19 नहीं, उससे पहले भी आप हारे हैं। जब हमसे जब गलती होगी तो जनता हमको हराएगी, जब हमसे गलती नहीं होगी जनता हमको जिताएगी। उत्तर प्रदेश जैसा सबसे बड़ा प्रदेश जहां पर आप लगातार सत्ता में रहते हैं, आज आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है वहां पर, तो क्या वजह इसकी रही? हाँ। एकदम सही बात आपकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जाति और धर्म का जहर घुल गया है, उसको निकालने में अभी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। जिसमें हम सफल हो जाएंगे उसमें हम सत्ता में आएंगे। बाकी स्टेट्स में क्या आएंगे? और जो हमारे संजय भाई कह रहे थे, हरियाणा में गुरु माना, सुनिए हरियाणा, सुनिए बात सुन लीजिए। उत्तराखंड, संजय भाई जो कह रहे थे कि सब आरएसएस गुरु माना है, भाई गुरु को मानने का ये मतलब नहीं हुआ कि गुरु से युद्ध नहीं हो सकता। गुरु तो आचार्य द्रोण भी थे और गुरु परशुराम भी थे। परशुराम ने कहा ये बात मानो, भीष्म पितामह का नहीं मानेंगे, दोनों में युद्ध हुआ। आचार्य द्रोण थे, कहने लगे हम बंधे हुए हैं, हम कौरवों के साथ रहेंगे, पांडवों ने युद्ध किया उनके साथ में। तो गुरु है, लेकिन द्रौपदी कौन थी इसमें? असमानता की बात आप थोड़ा सा इसमें रोशनी डालें। द्रौपदी कौन थी इस आज के परिप्रेक्ष्य में? द्रौपदी कौन है? द्रौपदी तो पांडव है, द्रौपदी तो पांडवों के साथ थे। नहीं, तो द्रौपदी जी का जो अपमान किया गया, कौरवों ने अपमान किया था द्रौपदी का, संघ के किसी व्यक्ति ने किसी द्रौपदी का, किसी महिला का आया नहीं है अपमान इस किया। खेल में अभी इस खेल में वो किरदार आया नहीं है मित्र, नहीं वो भी बताते। ठीक है, वो भी बताते। संजय जी मैं आपके पास आऊंगा। इन गलतियों की बात करी जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता ने, उसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी और बाकी दलों ने जो जिस तरीके से जातिवाद फैलाया उत्तर प्रदेश में, इस वजह से वो सत्ता से बाहर है। देखिए, जातिवाद की बात करने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस इसकी बात ना ही करे तो अच्छा है, लेकिन हम जिस मूल प्रश्न पर बात कर रहे थे वो राहुल गांधी के ज्ञान की बात थी। इसी कुरुक्षेत्र में जब वो अर्जुन की बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि कैसे स्वयंवर में मछली की आंख पर निशाना साधने के लिए अर्जुन के पास पहले से निश्चित मंतव्य था कि हम अगर मछली की आंख पर निशाना साधेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उन्हें पहले से पता था। और राहुल गांधी उसकी जो व्याख्या करते हैं वो ये बताते हैं कि पूरा महाभारत नहीं पढ़ा संजय भाई आपने, पूरी महाभारत संजय भाई आपने क्यों साध रहे हैं। तो जो मुझे लगता है महाभारत नहीं पढ़ा आपने, ये उन्होंने उदाहरण दिया था जब वो संजय अर्जुन शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और मछली की आंख पर मारना था। स्वयंवर में मछली की आंख पर निशाना साधने के पहले अर्जुन को पता था कि वो लक्ष्य का संधान करेगा और उस मछली की आंख को भेदने के बाद उसे क्या प्राप्त होगा। तो उन्हें पहले से नहीं मालूम था कि वो भारत भेद लेगा, वो तो ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था। उन्होंने अपना कर्म किया, अगर जीता तो जीते तो कर्म में फल मिला। जो लक्ष्य से प्रेरित नहीं होते वही राहुल जी जैसा करते हैं और लगातार उनके बयान इसका मतलब गीता में ज्ञान गलत है, उनका पूरा ज्ञान नजर आ रहा है। इसका मतलब गीता में ज्ञान गलत दे रहे हैं, उनका ये कहा जाता है पता चल रहा है की चिंता मत करना दान, कर्म किए जाए तो फल की चिंता मत करना दान, ये गलत है। गीता को आज भारतीय जनता पार्टी ने खत्म गलत कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गीता को भारतीय जनता पार्टी ने गलत कर दिया। देखिए किसमें कर्म की बात लिखी हुई है, जहाँ कर्म के बारे में कहा जाए कि तुम कर्म फल के लिए प्राप्त करो, खड़ा होगा और अब आज हमको समझ में आ गया यही दोनों के बीच का अंतर है। और मुझे लगता है कि राहुल जैसे ब्राह्मण जिनको ये समझ नहीं है कि उनके साथ में जो व्यक्ति है
आप वो बताइए धर्म जनेऊ क्या को है? शब्द में पहने हैं या बताइए अपशब्द मुझको में धर्म पहने क्या हैं है? जनेऊ को। ऐसे संजय जनेऊ भाई, को जनेऊ धारण की करने बात मत वाले कीजिए। लोग आप आज भारत जनेऊ की इसमें पहने सनातन हुए हैं। परंपरा के बारे में हवा में मत कोई बात ज्ञान कीजिए। नहीं दे सकते और आप इसी नहीं तरह जानते, संघ जनेऊ के वही बारे नहीं में ज्ञान पहने हैं। देकर राहुल जी, गांधी उनियाल साहब कुछ कहना चाहते हैं। उनियाल साहब, मैं सही परिप्रेक्ष्य में इस कौरव और पांडव को उस श्लोक के जरिए हते द्रोणे हते भीष्मे करणे च विनिपातिते आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान। जब बिल्कुल आंखें बंद हो जाती हैं, जब द्रोण चले गए और इतने बड़े बड़े योद्धा चले गए, तब भी वो अंधा, मैं इसमें अंधा इनको नहीं कह रहा, इस परिवार को अंधा नहीं कह रहा, जो जीजा साला साली से मिलके बना हुआ है, वो कहते हैं संजय से, संजय क्या शल्य भी तो अभी जीवित है? जब सब मर गए तो ये आशा जो है ना, शल्य छोटा सा एक राजा, वो क्या हराता पांडवों को, तब भी उसकी आशा बनी रही। तो मेरे हाथ से सारे राज्य चले गए, कर्नाटक चला गया और उत्तराखंड चला गया, दिल्ली चला गया, मेरे हाथ से एक एक राज्य, गुजरात चला गया, तीसरी बार देश चला गया, परंतु फिर भी मैं सोचता हूँ अरे अभी शल्य तो जीवित है। शायद भारत जोड़ो यात्रा से इस तरह की हरकतें करने के बाद शायद मैं दोबारा से शासन में आ जाऊं। ये सही परिप्रेक्ष्य में पूरा वातावरण जो बन रहा है कौरव पांडवों का, वो ये है इस श्लोक। बिल्कुल हाँ। तो कहीं ना कहीं अब ये जो महाभारत इस वक्त नजर आ रही है, वर्तमान की महाभारत, इसका पटाक्षेप कहां होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम देखें उनियाल साहब, इस वक्त महाभारत के पात्रों को अपने आप से तुलना करना तो बेहद आसान है, लेकिन उन पात्रों को अपने आप में ढालना आखिर कितना आसान है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आप तुलना जरूर करते हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए आप कहां खड़े होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए, जो लोग अभी परसों ही किसी ने वक्तव्य दिया 5-7 दिन पहले कि राम तुल्य है, मैं हैरान था। हमारे राहुल गांधी राम तुल्य, जो पार्टी हलफनामा देती है, सलमान खुर्शीद ने कहा था जी। हाँ खुर्शीद जी, राम सेतु एक काल्पनिक कैरेक्टर है। कुछ तो शर्म करिए, राम सेतु अपने आप में शर्म कीजिए लगा दिया था। आज अभी पार्लियामेंट में आपकी सरकार ने बयान दिया है कि राम सेतु जो है उसके कोई प्रूफ नहीं है, और आप कह रहे हैं इस तरह की बात। आप एक अच्छे कुछ तो इंसान शर्म कीजिए श्रीमान जी। आप हर 6 महीने के चले जाते हैं, आपके मंत्री ने बयान दिया है, आप जुझारू होकर खड़े होइए, मुझे कई बार अच्छा लगता है। अटल बिहारी वाजपेयी आपके फेवर का एक आर्गुमेंट बोलना चाह रहा हूँ मैं, मेरे कांग्रेस के मित्र, आपके फेवर का आर्गुमेंट, मैं बता रहा हूँ जो आपके फेवर का एक आर्गुमेंट, आप सुनिए ना, आपके फेवर का एक आर्गुमेंट है। मुझे लग रहा था कि राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी यात्रा अपने सिर ली और उसको वास्तव में निभा रहे हैं, चला रहे हैं, और एक बड़े लोग इनके साथ आ रहे हैं, तो लग रहा है कांग्रेस का एक संगठन दोबारा से करवट लेने की तरफ बढ़ रहा है। परंतु लगता है करते 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 जैसे ईसीजी का ग्राफ होता है ना, कभी एक क्षण में नीचे, कभी तो लगता है 5-7 दिन के बाद फिर कोई अचानक कुछ होता है। मैं ये नहीं कहता कि अचानक सदमा पड़ता है और कुछ बात ऐसी कह दी जाती है जिससे कि वो सारा का सारा कराया चौपट हो जाता है। उनियाल साहब, आप कुछ भी कह सकते हैं, कह रहे हैं कि स्वतंत्र हम बुरा नहीं मानेंगे जी। ओंकार जी, अब आप अपना पक्ष देखिए उनियाल साहब ने जो बात कही राम सेतु को काल्पनिक बता के, अरे भाई राम सेतु के बारे में तो आज सरकार ने अभी 4 दिन पहले जब पार्लियामेंट चल रही थी तो उन्होंने बताया कि राम सेतु का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी के द्वारा, आपकी पार्टी के नेताओं के द्वारा, ओंकार जी, अगर हम विगत समय में देखें, अगर मान लीजिए रामायण को काल्पनिक बताया गया, सुन लीजिए, राम मंदिर के खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े रहे, आपकी पार्टी के नेता खड़े रहे जी। मेरी बात सुन लें जी, रामायण का काल्पनिक नहीं बताया गया है और कोई खड़ा नहीं हुआ, एकदम गलत बोला जा रहा है। ये राम मंदिर के खिलाफ आपकी पार्टी के नेता नहीं खड़े हुए, जब जाहिर है आपकी पार्टी के वरिष्ठ अधिवक्ता नेता मंत्री भी रह चुके, क्या नहीं खड़े रहे? ना, कभी नहीं खड़े हुए। कैसी बातें करते हैं? कपिल सिब्बल जी लगातार खड़े रहे हैं। सुन लीजिए जी, हाँ बोलिए। कोर्ट में कपिल सिब्बल जी ने अपोज किया। कांग्रेस में है, हमारे राजीव गांधी ने मंदिर का शिलान्यास किया था कि नहीं किया था? अरे मंदिर तो नहीं बना पाया, मुख्यमंत्री थे, खुला था कि नहीं खुला था? लगातार ये संगठन जो है ना, विश्व हिंदू परिषद ने। हाँ बोलिए ओंकार जी, बोलिए। मैं आता हूँ, उनियाल साहब वापस आता हूँ, उनियाल साहब वापस आता हूँ, बोलिए। निकलता हुआ लहू निकलता हुआ, अगर आप मेरी बात बोलिए ओंकार सिंह, बोलिए। गोली चलवा दी तुमने, अब मैं बोलूँ राम सेवकों पे गोली चलवाने वाले आप। उनियाल साहब मैं वापस आता हूँ आपके पास, ओंकार जी बोलिए। उनियाल साहब से ये पूछिए, राम सेवकों पे गोली क्या कांग्रेस ने चलवाई? नहीं, आप अपनी बात रखिए, मैं उनसे सवाल पूछ लूंगा, आप बोलिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है, देखिए
जो आप हम बात कर रहे थे, जो ये बता रहे हैं कि कल्पना वाली बात, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो राम सेतु को तोड़ के पुल बनाने का काम उनके मंत्रिमंडल ने किया था और शत्रुघ्न सिन्हा उसमें मंत्री थे। चलिए संजय जी जवाब दे दीजिए, लास्ट 30 सेकंड बाकी है। संजय जी आपने आरोप लगा लिया, मैंने आपका आरोप सुन लिया, आप जवाब ले लेते, समय शेष नहीं रह गया। संजय जी बोलिए। ओंकार जी जरा वो डेट बताइएगा जब ओंकार जी जरा मुझे वो डेट बताइएगा जब राजीव गांधी ने मंदिर का शिलान्यास किया था, किस डेट में किया था बता दीजिए जरा आप। आपने शिलान्यास नहीं किया था, आपने अपने चुनाव अभियान का प्रारंभ अयोध्या से किया था। तो मुझे लगता है आप जैसा आपको मालूम नहीं है शिलान्यास हुआ, गलत तथ्य मत रखिए। आप नहीं शिलान्यास चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, आरएसएस के ऊपर, और एक दूसरे पर महाभारत से जोड़ रहे हैं, किसी को कौरव बता रहे हैं, अपने आप को पांडव बता रहे हैं और तमाम पात्रों से अपनी तुलना कर रहे हैं। हालांकि 2024 के रण के लिए अब दोनों ही तरफ से बाण चलने शुरू हो चुके हैं। ये कहां तक पहुंचेगी बात, इस बात का क्या सार निकलेगा, ये भविष्य के गर्म है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। अद्भुत आलू दम बनाना तो मेरी बात